अरे यार बेईमानी से जीत आए तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। मैं कहना चाहता हूँ IIM IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। लोकसभा में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और बजट 2024-25 को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एनडीए सरकार के 11वें बजट को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही सदन में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी को खरी खरी सुनाई। आप इधर अरे यार बेईमानी से जीत आए तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन और उद्योगपतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति नहीं है। बीजेपी की सरकार में पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ IIM IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। साथ ही साथ उन्होंने बजट पर भी कई सवाल उठाए। आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य ने कहा, एनडीए सरकार ने 11वां बजट पेश किया है, लेकिन इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। यह सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बुनकर विरोधी, युवा विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।